ना सुनते। ये तुम्हारा अपना घर नहीं है, अपने घर में जाकर के तुम हवा दो, यहाँ पे हवा मत दो। भले ही प्यार से बोले भाई भौजाई बहन, लेकिन बोला जाता है। वही ससुराल पे जाइए तो ससुराल में क्या बोला जाता है पता है? सास उठ करके बोलती है ये तेरे बाप का घर नहीं है। तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अन्नू, प्रीति की मौसी की लड़की अन्नू, अन्नू की शादी रामू जादव नाम के लड़के से होता है। और आए दिन मान के चलिए कि वो शादी नहीं उसकी बर्बादी होती है। जो अन्नू की बीए में पढ़ाई कर रही थी, अगर वो पढ़ाई पूरी कर लेती तो उसका जॉब भी हो सकता था। पढ़ाई को छोड़ करके माया के बाजार में, यानी लव के बाजार में, प्यार के बाजार में फंसती है अन्नू, और फंसने के साथ शादी हो जाता है। शादी होते एक लड़की भी पैदा हो जाता है, पैदा कर लेती है अन्नू। उसके बाद खटपट खटपट होते होते एक लड़की गोद में और दूसरा बच्चा पेट में। इस मोड़ पे आकर के अन्नू खड़ी हो जाती है। दर बदर अन्नू ठोकर खाती है। और इसी बीच फिर से लास्ट जो लड़ाई हुआ है तो रामू यादव जो लापता हुए हैं, हालांकि कॉल करते रहते हैं अन्नू को कि यह लड़की खुश न रहे, अपने जिंदगी में खुश न हो, ये हर हमेशा रोना धोना करते रहे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वागत है एक रिएक्शन वीडियो में। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अन्नू की आज बातें करेंगे। अन्नू जो कि आए दिन अपने पति से परेशान रहती थी। अगर पति साथ में रहता था तो मार पिटाई चलता रहता था। ऐसे ही सफर कटते कटते एक दिन अचानक से एक बड़ी लड़की उनकी पैदा होती है। फिर से अन्नू प्रेग्नेंट हो जाती है। अन्नू फिर से ड्रामा करते करते छोड़ के रामू यादव फिर से अन्नू को छोड़ के भाग जाता है। आज भगे हुए भी बहुत दिन हो गया। अन्नू बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास की। स्टार्टिंग में जब वीडियो बना रही थी अन्नू, हम लोग समझाना चाहते थे कि आप अपने दिल दिमाग से पति का भूत उतार दीजिए, लेकिन अन्नू बहुत ज्यादा प्यार करती थी रामू यादव से। इतनी वीडियो पे वीडियो आया करती थी। एक दिन अचानक से अन्नू नदी के किनारे जाती, अपने आप को खत्म करने का कोशिश करती, वो वीडियो भी आ जाता है। उस वीडियो के वजह से यूट्यूब ऑफिशियल ब्लेम लगाता है और वो वीडियो को डिलीट करवा दिया जाता है यूट्यूब गाइडलाइंस के तहत। इसी बीच अन्नू अपना जिंदगी यापन कर रही थी। किसी किसी के घर में जाकर के रहती है, रूम पे रहती है। रूम वाला का भी थोड़ा हेल्प हो जाता है कि ये फेस वायरल है तो इसके साथ वीडियो रूम वाला भी बनाते हैं। अभी पहले जिस रूम पे रहती थी उस रूम में अन्नू नहीं है, दूसरे रूम पे गई है अन्नू। तो इसी बीच इनके पास एक रिश्ता आता है। सबसे पहले एक बात हम यहाँ पे कह दें अपने तरफ से अन्नू जी के लिए, जब रिश्ता आ चुका है, क्योंकि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, अब जाके रोक लगाना गलत चीज है। अगर जो भी रोक लगाते हैं ये गलत है, क्योंकि देखिए हम लड़की हैं, हम महिला हैं, हमारा भी कोई जिंदगी होता है। आप जो सजेस्ट कर रहे हैं अन्नू को कि शादी मत करो, उसी लड़का के पास रहो, तो थोड़ा इस चीज को अपने ऊपर लेके सोचिए कि हमारा पति किसी नशा का इतना आदी हो कि वो अपने पत्नी का केयर न करे, अपने बच्चे का केयर न करे। हमने भी देखा, आपने भी देखा, ऑन सोशल मीडिया पर देखा कि कितना वो लड़का केयर करता है अन्नू का। अन्नू कमा कमा के पैसा देती गई, फिर भी वो लड़का केयर नहीं कर पाया। इतना दिन अन्नू किसी किसी के दरवाजे पे रहती है। ये लाइफ जितना बोलना आसान है ना कि हाँ आप पैसा कमाते हैं, हम भी सजेस्ट कर सकते थे अन्नू जी को कि आप पैसा कमा सकते हैं, कुछ दिन आप अकेला जिंदगी जीना सीखिए, लेकिन अब नहीं। अभी जो हमने उनकी एक वीडियो देखी कि लड़का वाला तैयार है शादी करने के लिए, लड़के की माँ बहुत प्रयास कर रही है। और सही बात है, सिर्फ लड़का के मर्जी से एक शादी अन्नू ने किया था रामू यादव से, जो रामू यादव से प्यार करके शादी की। फैमिली की रजामंदी नहीं थी, जिसका कि भुगतना अन्नू को बखूबी भुगतना पड़ा है। लेकिन हमने इससे पहले 1 घंटा पहले सोचा था कि अन्नू को समझाएंगे अभी शादी मत कीजिए, लेकिन जब हमने अभी दूसरी वीडियो इनकी देखी उसमें बात बहुत आगे तक बढ़ चुका है। तो हम यही बोलेंगे अन्नू जी से कि आप इस बार जो शादी कीजिएगा एक कानूनी कार्रवाई के तहत कीजिएगा, जो कि दोबारा आपको ठोकर ना मिले। अगर ठोकर कानूनी कार्रवाई के तहत अगर आप शादी करती हैं तो अगर ठोकर मिलेगा भी तो लड़के को ठोकर मिलेगा, आपको ठोकर नहीं मिलेगा। कोर्ट मैरिज शादी कीजिएगा और बखूबी बॉन्ड पेपर अच्छे से बनवा लीजिएगा। बाद में ये नहीं कि शादी कर लिए, लड़का प्रसाद कुछ दिन मजा ले लेंगे, उसके बाद ये बच्चा तुम्हारा उसका है, वो बच्चा उसका है। ये सब कहानी विडंबना नहीं होनी चाहिए। और हाँ, बॉन्ड पेपर ये भी बनवाइएगा कि हमारा 3 बच्चे का 3 आदमी का प्रतिपालन अच्छे से करें।
अगर वो लड़का मान जाता है अभी ही ऑपरेशन कराने के लिए तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। अगर एक बच्चा बहुत जिद करेगा तो एक ही बच्चा आप आगे कीजिएगा, ज्यादा बच्चा मत कीजिएगा। लेकिन अगर सिस्टर ये कंटेंट है तो हम यही बोलेंगे, अभी रुक जाइए, अभी शादी, क्योंकि एक शादी आपने की जिसका कि भुगतना आपने बखूबी खूब भुगती, मतलब कि सोच नहीं सकते हैं। अगर हम सोच लेते हैं अपने विषय में ना तो दिल धड़क जाता है। एक लड़की को बिना माँ बाप का, माँ बाप रहते हुए अपने जिद पे आपने शादी करी रामू यादव से, माँ बाप ने मना किया होगा, इस बेस पे आप अपने दम पे उस लड़के का दरिंदगी को आपने झेला है, वो अभी आपके पास याद है। अगर ये सिर्फ कंटेंट बस है तो हम कहेंगे अन्नू जी आप बस कीजिए, अभी शादी मत कीजिए, कुछ दिन अपना लाइफ अकेले जीना सीखिए। अकेले जब जीना सीख लेंगी ना तो फिर कोई कितना भी आपके साथ दगाबाजी कर ले, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट बन के रह जाएगा। अगर फिर भी कंटेंट नहीं ये रियल है तो आप शादी कर लीजिए। बात रही आपकी मामी, अब पता नहीं, हमें नहीं पता कि आपकी मामी कौन है, कौन मामी मना कर रही है, तो हम उस मामी से भी कहना चाहेंगे कि सिस्टर आपने नहीं देखा, अन्नू के दुख को नहीं देखा, जो अन्नू का दुख की रियल है। बड़े बड़े ब्लॉगर का इतना ड्रामा चलता रहता है कि इस बेचारी का रियल कंटेंट जो है ना मार्केट में दवा का दवा रह जाता है। इसका रियल कंटेंट है और परेशान रियल ये रहती हैं। और हमें लगता है, जहां तक हमने अपनी नजरिया से देखी, अन्नू को हाल फिलहाल बहुत खुश देखते हैं, तो हो सकता है दूसरा लड़का कोई तैयार हो गया है। लेकिन प्यार में सिर्फ अन्नू जी आप नहीं आइएगा, हम फिर से बोलेंगे जाते जाते, आप बहुत भोली भाली हैं। रामू यादव के भी प्यार में इसी तरह से इसी तरीका से फंस चुके थे। आप इस बार कानून में फंसिएगा, मत फंसिएगा प्यार में। इस बात को आप मध्य नजर में जरूर रखिएगा और गौर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आप तक जाती है तो हमारे बात को गौर कीजिएगा। कोई सास ससुर कोई काम नहीं देता है। जब वो समय आता है ना, आपने एक चट्टान को अभी अभी झेला है, वो चट्टान से आप टकराइए नहीं। इसलिए हमारा ये छोटी सी राय है कि आप कोर्ट मैरिज कीजिएगा और बॉन्ड पेपर बनवा लीजिएगा अभी ही कि हमारा बच्चा का माँ का प्रतिपालन आपको करना होगा। आप ये कह करके कभी भी शादी मत कीजिएगा कि हम कमा रहे हैं अपने बच्चे के लिए, नहीं। वो परवस्ती अगर करता है आपका 3 आदमी का, 2 बच्चा और आपका, तब तो आप शादी कीजिए, नहीं तो अन्यथा मत कीजिए। बात रहा आपकी कमाई, आप अपना कमाई जमा करके आप अपना खुद का घर बनाइएगा, क्योंकि हम महिला को, हम लड़की को, हम औरत को खुद का घर नहीं होता है। माँ बाप के घर में रहते हैं ना तो माँ बाप के घर में यही ताना सुनते हैं, ये तुम्हारा अपना घर नहीं है, अपने घर में जाकर के तुम हवा दो, यहाँ पे हवा मत दो। भले ही प्यार से बोले भाई भौजाई बहन, लेकिन बोला जाता है। वही ससुराल पे जाइए तो ससुराल में क्या बोला जाता है पता है? सास उठ करके बोलती है ये तेरे बाप का घर नहीं है, हमने बनाया है, जब हम बचे, जब तक हम बचेंगे इस पे हमारा अधिकार है। ये सुनना पड़ता है। इसलिए आप अपनी कमाई से अपना घर बनाइएगा, ना कि अपनी कमाई से अपने परिवार को चलाइएगा। शादी का कुछ मतलब होना चाहिए। शादी हम जिस मर्द के साथ कर रहे हैं वो मर्द हमारे परिवार का खर्चा जिम्मेवारी उठा सकता है, तब तो शादी कीजिएगा, अन्यथा आप शादी मत कीजिएगा। इस समझौता पे मत कीजिएगा कि हम कमाते हैं तो अपना घर देख लेंगे, नहीं, फिर बाद में वही रोना आपको रोना पड़ेगा। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।